माहौल भय का है, माहौल डर का है, लेकिन यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि मेरी मौजूदगी सुचेतगढ़ गांव में है। शायद आपने इससे पहले इस ग्रामीण क्षेत्र का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से महज कुछ मीटर की ही दूरी पर भारत पाक बॉर्डर है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या हो सकती है। लोगों के अपने मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन सुचेतगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे कुछ अपने हैं, कुछ अलग हैं। इसके मायने भी अलग हैं। लोगों के बीच हम पहुंचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ही मीटर की दूरी पर बॉर्डर है, तो गोलीबारी का मुद्दा और शेलिंग का मुद्दा काफ़ी गरमाया रहता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मुद्दे कितने महत्वपूर्ण है, कितने ज़रूरी हैं, कितने गंभीर हैं, यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बचन लाल है। कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ भारत पाक बॉर्डर है। 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये तार लगी है हमारे गांव से 100 मीटर की दूरी पर लगी है। आगे 10 मीटर पर आगे पाकिस्तान के अंदर लगी है। हमारे आगे पाकिस्तान जो है तार के 10 मीटर पर की तरफ पाकिस्तान है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उत्साह है या फिर थोड़ा डर का माहौल है? नहीं, डर का माहौल तो नहीं है। अभी 2017 से फायरिंग बंद है, उसके बाद आज तक कोई फायरिंग नहीं हुआ। उससे पहले डर था और यहाँ हमारे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। कई इंसानों को गोली लगी, पशु हमारे काफ़ी मारे गए। जो किसी को पहले तो बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन बाद में अभी मिलता है 50,000 रुपया एक पशु का, लेकिन बहुत कम है, लेकिन फिर भी मिलता है। लेकिन 2017 से कोई भी हमारे यहाँ फायरिंग नहीं हुई, कोई गोलीबारी नहीं। तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ बेहतर हो गया है? हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से, गोलाबारी की दृष्टि से अभी बहुत बेहतर है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी नहीं है। पहले तो फायरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लोग गाँव छोड़कर भाग जाते थे। आए दिन हम भागना ही पड़ता था, लेकिन अभी नहीं है। क्योंकि जम्मू में हम मई से लगातार सुन रहे हैं टेरर अटैक, आतंकवादियों का अटैक करना, हमले करना। डोडा की बात हो, रियासी की बात हो, पीर पंजाल के क्षेत्र की बात हो, यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आती हैं? नहीं, यहाँ पर नहीं है। जम्मू के ऊपरली साइड में है, कठुआ में है, सांबा में है, अब पुंछ और जोरी में है, उधर है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे एरिया में नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ बीएसएफ की बहुत प्रोटेक्शन है हमारे को। हमारे गांव में भी बीएसएफ बहुत रहती है और यहाँ हर 100 गज की दूरी पर रात को बीएसएफ जो है वो बैठती है, मतलब गश्त करते रहते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनावों की बात कर लेते हैं। उत्साह है? ग्रामीण क्षेत्र में किसका जोर है? ग्रामीण क्षेत्र में अभी तो किसी का जोर कोई कह नहीं सकते। अभी बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस किया है, कांग्रेस का अभी हमारे को पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। तो अभी तो कांग्रेस का भी लीडर का पता चलेगा कौन आया, तो फिर भी कंपटीशन का पता चलेगा। बाकी तो पार्टी कोई यहाँ है नहीं, 2 ही पार्टियाँ हैं। 370 का जोर है कोई इस गांव में, सुचेतगढ़ गांव में? कोई नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका 370 का। ये बस बोलते हैं, पर कागजी नहीं है। बोलते हैं मालिकाना हक देंगे, पर दिया नहीं उन्होंने। अभी तक मालिकाना हक नहीं दिया। तो फायदा है हटने से या फिर नुकसान? देखो, अगर मालिकाना हक दे दे फिर तो फायदा है, अगर मालिकाना हक ना दें फिर तो नुकसान है। मालिकाना हक नहीं देंगे तो फिर तो नुकसान है। अच्छा, सुचेतगढ़ के मुद्दे क्या हैं आपके? सर, हमारा जो बॉर्डर एरिया का बेल्ट है, इसका पूरा मुद्दा ये है कि हमारे को मालिकाना हक नहीं मिला। इसकी वजह से हमें आज तक 2,000 रुपया जो मिलता था, जो मोदी सरकार दे रही है किसानों को, वो नहीं मिलता। उसके बाद जो हमारे तारबंदी लगी हुई है, उसमें किसानों की ज़मीन आ गई है, उसका पैसा हमें कोई नहीं मिलता, क्योंकि हमारे को मालिकाना हक नहीं मिला। हमारी सबसे बड़ी जो है वो यही है, बड़ी है कि हम जो है ना, मालिकाना हक मिलने के बाद ही हमारे को पता चलेगा कि 370 हटी है और हमारे लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। अगर वैसे तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो 370 जब लगी हुई थी तो क्या नुकसान हो रहा था? कोई नुकसान तो था ही उसमें। अब जो स्टेट फैक्ट बनाते हैं उसी के लिए कितना पैसा लेते थे। क्लर्क भी नहीं कुछ करता था। जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी रहते हैं, उनको तो यहाँ वोट डालने का भी हक नहीं था। लेकिन अभी है कि वो डोमिसाइल बनता है, वोट पाने का हक भी है, उन लोगों को फ़ायदा है। लेकिन लोकल को उतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले भी था। लेकिन मालिकाना हक ना लोकल को मिला ना रिफ्यूजियों को मिला है। लॉसमेंट किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका अभी तक कागजी कार्रवाई में कोई नहीं, आर्डर नहीं है। अच्छा शाह जी, आपका नाम? 2014 से माहौल कितना बदला दिखाई दे रहा है? बदला है, माहौल तो बदला है। पहले फायरिंग होती थी, अब तो
बांधा है 2000 से लेकर। अभी इसका फायदा तो है गांव वालों को। कोई डर? डर कोई नहीं है, इधर सुरक्षा है ना बीएसएफ की, डर कोई नहीं है। वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट अभी माहौल नहीं है, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। दूसरा आदमी खड़ा हो तो फिर पार्टी का तो फिर तो पता चलेगा। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जोर है इस ग्रामीण क्षेत्र में? अभी इधर कोई जोर नहीं है किसी का भी। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, 2019 में भारत पाक के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था, तो यहाँ पर किस तरह की अलर्टनेस थी? यहाँ पर सर अलर्ट तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब फौज फाज आ रखी थी। काफ़ा वो था, माहौल गर्म था, माहौल बहुत गर्म था। लेकिन हमारे गांव वाले भी जो पीछे चले गए थे, सिर्फ यही कुछ चंद आदमी थे मतलब जो गांव में रहते थे, जिनके पास मवेशी ज़्यादा थे, वो बेचारे लेके जा नहीं पाए, वो रहे थे यहाँ पर। हाँ सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, जब पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे सरगर्मियाँ इसी बात की है और पूरे देश की भी नज़र जम्मू कश्मीर पर ही है। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच कुछ दो चीज़ें एक और हैं कि पहले स्टेट था, अब यूटी हो गया है और अब दोबारा से स्टेट के दर्जा मिलने की मांग रखी जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना समझना चाह रहा हूँ कि सुचेतगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के अपने मुद्दे क्या हैं जो हल नहीं हो पा रहे, कौन सुलझा सकता है इसे? सर हमारा यही एक मुद्दा है कि जो फेंसिंग लगी हुई है, 325 किले ज़मीन है सुचेतगढ़ का, फेंसिंग मार रखा है। हमारे जो लोकल आदमी उनको एक पैसा तक नहीं मिलता। यही सबसे मेन मुद्दा ये है। और एक यार सर, जो 2000 रुपया गाँव वालों को मिलता था ना, जो किसानों को मोदी का, वो भी बंद हो रखा है। बोलो जो जायज़ आदमी है उनका भी नाजायज़ का भी बंद हो रखा है। ये मुद्दे हमारे ये होने चाहिए कि मतलब सबसे तो पहले जिनकी ज़मीन पूरी चली गई, कुछ आदमी ऐसे हैं कि जिनकी पूरी ज़मीन चली गई है, उनको एक पैसा भी नहीं मिला फेंसिंग के चक्कर? फेंसिंग के चक्कर में सर, ये तारबंदी जो लगी हुई है उसके चक्कर में। यह कि मतलब कोई 5-4 आदमी ऐसे हैं कि जिनकी पूरी ज़मीन है उसमें आ रखी है और एक पैसा तक नहीं मिला। वो उनको कुछ होना चाहिए सर। ज़मीन तो एक्चुअली सारी के आ रखी, बहुत लोगों की आ रखी है, लेकिन है ये फायदा है सर। तो जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है? आप सभी से एक एक सवाल मैं और पूछूंगा, किसकी सरकार बनने वाली है? ये तो सर हम नहीं बता सकते किसकी सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार। माहौल किसका है? माहौल तो हमारे तो यहाँ नहीं है कि उनका पीडीपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई माहौल नहीं है। यहाँ कांग्रेस और ये जो बीजेपी है यही है, दूसरे कोई नहीं है यहाँ। चलिए तो भारत पाक के इस आखिरी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, क्योंकि यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर भारत पाक बॉर्डर है। माहौल कितना गंभीर हो जाता है, कितना सीरियस हो जाता है, आपने सुना भी। तो ये कवरेज लगातार जारी रहेगी और पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाएँगे। आप लगातार देखते रहें MH1 न्यूज़। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ महेश खुराना, सुचेतगढ़ ग्रामीण क्षेत्र से।